फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। तो करवा चौथ विशेषकर सुहागन महिलाओं का ये बहुत ही बड़ा महापर्व होता है और सुहागन औरतों के लिए बहुत ही विशेष होता है। व्रत की अवधि 13 घंटे 10 मिनट तक की है। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 5:50 से लेकर के 7:05 तक रहेगा। यह शुभ मुहूर्त करवा चौथ के व्रत कथा पढ़ने या सुनने के लिए भी उत्तम रहता है और उत्तम रहेगा। करवा चौथ का चांद निकलने का समय होगा 20 अक्टूबर 2024 को, दिन रविवार को रात 7 बज के, ज़्यादा रात नहीं होगी, 7:56 से ये हो जाएगा सूर्य चंद्रमोदय। और कहीं कहीं आपके शहर में अलग हो जाए थोड़ा सा टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करेंगे करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो 20 अक्टूबर को हमें कौन सी तैयारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का चंद्रोदय का समय है 20 अक्टूबर को शाम 7:55 पर। और हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इस साल चंद्रमा कहीं पर जल्दी तो कहीं पर देरी से निकले, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके यहाँ जैसा हो वैसा करना। कुछ औरतों के यहाँ, कुछ सुहागन औरतें क्या करती हैं, आज के दिन चावल पीस करके दीवार पर चित्र बनाया करती हैं, माता करवा बनाया करती हैं, गौरी गणेश बनाया करती हैं। आपके यहाँ जैसा हो तो आप वैसा करिएगा, और नहीं तो मार्केट से पोस्टर आदि इत्यादि जहाँ जैसे मिलते हैं तो आप उनको भी ले आकर के पूजा कर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ 2 करवे रखे जाते हैं, तो जिसके यहाँ 2 रखे जाते हैं वो 2 रखें, और किसी के यहाँ 1 करवा रखा जाता है तो 1 ही लें। अलग से नई परंपरा कायम ना करें। माता करवा के लिए बढ़िया श्रद्धा से पूजा करें और उनके लिए सुहाग की चीज़ें अर्पित करें। अच्छा, इसका संबंध सीधा सीता माता से भी कहा जाता है कि मान्यता है कि जब सीता माता द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तो उन्होंने चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए मिट्टी के करवे का ही इस्तेमाल किया था। हिंदू धर्म में कहा गया है कि करवा में अग्नि, हवा, पानी, मिट्टी, आकाश सहित होता है, मतलब समाहित होता है, तो इसे शुभ और शुद्ध माना जाता है। इससे बढ़ के शुद्ध और क्या होगा, है ना? तो इसको शुद्ध माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति के लिए ही रखती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए रखती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। रीति रिवाज से पूजा पाठ करती हैं ताकि आपके पति की लंबी उम्र हो और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, उनको स्वस्थ जीवन प्राप्त हो सके। और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। तो कल के दिन आपका ये त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे आप। इससे प्रातः सरगी लेने के बाद, जैसे आपके यहाँ सरगी का यदि नियम है तो आप सरगी लीजिएगा, और यदि सरगी का नियम नहीं है तो आप सरगी नहीं ले सकते हैं। अलग अलग से मान्यताएं मत करना प्रचलित कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता तो हम ऐसा कल न सुन के। यदि आप सरगी लेते हैं तो ले लेना, और नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। निराहार निर्जल रखते हैं तो रख सकते हैं। काफ़ी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि किसी के यहाँ किसी का पहला करवा चौथ है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो ऐसे में आपके लिए अन्न तो नहीं बोलूँगी मैं, हाँ, लेकिन फ्रूट्स वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं वो ले सकती हैं। काफ़ी औरतें क्या है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही हैं, बुजुर्ग हो रही हैं और वो व्रत रखती हैं, तो इस तरह से भी आप लोग रख सकती हैं, ले सकती हैं। जूस, फ्रूट्स हैं, नारियल पानी वगैरह है, इत्यादि चीज़ें ये ले सकती हैं। कोई लोग क्या है, काफ़ी समय से बीमार है, इस तरह से व्रत भी नहीं छोड़ना है, व्रत छोड़ा भी नहीं जाता है बीच में, तो वो लेडीज़ भी खास करके ये सब चीज़ें ले सकती हैं। जल ग्रहण कर सकती हैं, फल ले सकती हैं, मेवे वगैरह ले सकती हैं, लिक्विड चीज़ें पी सकती हैं, क्योंकि इसको छोड़ते भी नहीं हैं और पूरा करना भी होता है। तो इस तरह से आप लोग निर्जल व्रत ना रखें, फिर तो आप ले सकती हैं, और नहीं तो ये निर्जला व्रत ही रखा जाता है। सरगी का समय होता है 4 बजे से लेकर के 3 बजे, 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक के बीच में आपको सरगी ले लेनी होती है। सुबह जब आप उठेंगे तो नहा धोकर पूजा पाठ के लिए बढ़िया तैयार हो जाएं और संकल्प भी लें। आप पूजा का, व्रत का संकल्प लें कि आप किस तरह से व्रत रखना चाहते हैं, ठीक है? इस तरह से आप करें। अच्छा, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा। सरगी लेने के बाद चांद देखने का निर्जला व्रत किया जाता है, और हिंदू धर्म में प्रत्येक शादीशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बेहद महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया है कि ये व्रत केवल शादीशुदा औरतें ही रखें, कुंवारी कन्याएं बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ये व्रत होता है उनके पति की लंबी उम्र के लिए। ये किसी ने कोई पसंद कर रखा हो तो उनके लिए आप पहले से बिल्कुल ना रखें। हाँ, अगर आपको कोई पसंद है तो उसके लिए तो आप माता पार्वती की और महादेव की पूजा करें। अगर वो आपके लिए उचित वर होगा तो भगवान जरूर देंगे, अन्यथा उनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। तो फिर आप उस चीज़ के पीछे ना पड़ें, क्योंकि भगवान देते उस चीज़ को है जो आपके लिए ठीक होती है।
मान लो यदि बच्चा आग मंगाए देख के कि हमको ये आग का कलर अच्छा लग रहा, माँ ये हमें पकड़ा दो हाथ में, तो हम माँ हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, छोटे बच्चे के हाथ में आग का अंगारा थोड़ी रख देंगे। वो भगवान है, यदि कोई चीज़ आपको नहीं दे रहे हैं तो उनके पीछे ना पड़े कि नहीं ये हमें दो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं सफल भी होती हैं और असफल भी होती हैं। तो कुंवारी कन्या ये व्रत भूल कर भी ना रखें, नहीं रखते हैं। हाँ, गणेश चतुर्थी का है, गणेश चतुर्थी भी पड़ रही है इस दिन, तो गणेश जी का आप व्रत कर सकती हैं, है ना। तो इस तरह से आप व्रत कर सकती हैं। यदि आपको कोई सुंदर वर पसंद है या चाहिए है तो आप शंकर जी की आराधना करें, 16 सोमवार करें, उनके लिए महादेव हैं, सुंदर घर के लिए, परिवार के लिए, अच्छा घर और अच्छा वर देने के लिए। औरतों की बहुत जल्दी सुनते हैं महादेव शंकर जी, तो आप उनकी पूजा करें। अच्छा, व्रत और पूजा पाठ के दौरान कई तरह के नियमों का अनुसरण किया जाता है। इस दौरान इस त्यौहार में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। इससे इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रोदय को जिस चीज़ से अर्घ्य देना चाहिए वह मिट्टी से बना करवा होना चाहिए, है ना। तो चलिए जानते हैं आखिर करवा चौथ पर मिट्टी के करवे का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो मिट्टी का करवा आकार में छोटा सा होता है, यह देखने में मटके जैसा होता है, साथ ही इसमें एक टोंटी बनी होती है और इसी टोंटी के जरिए चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें पूजा के दौरान शुद्ध जल भरा जाता है, रीति रिवाज से पूजा अर्चना की जाती है। जब शाम में चंद्रदेव निकलते हैं तो करवे में अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करके व्रत को संपन्न किया जाता है। पूजा की थाली में खूबसूरत तरीके से इसको सजाया जाता है और इसमें दीपक, कुमकुम, हल्दी, चावल, मिठाई, गंगा जल और छलनी और जो भी आपके यहाँ पारंपरिक पकवान हो वो इत्यादि आपको रखना चाहिए। हो सके तो दूध से बनी मिठाइयाँ भी आप जरूर से रखिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ पर मिट्टी के करवे का इसलिए बहुत अधिक महत्व होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया ना कि इसका संबंध डायरेक्ट सीता जी से मान्यता है, इसका मतलब सीता जी से इनका संबंध होता है। मान्यता है कि जब माता सीता और माता द्रौपदी ने करवा चौथ का जब दोनों ने व्रत रखा था तो उन्होंने चंद्रदेव को इसी मिट्टी के करवे से अर्घ्य दिया था। और मैंने बताया है कि जैसे 5 तत्व होते हैं मिट्टी के, हवा, पानी, अग्नि, जल, आकाश, तो उसी तरह ये मिट्टी का भी यही हाल है कि ये उन 5 तत्वों को दर्शाती है। अब बात करते हैं करवे में रखा क्या जाता है। तो देखो, करवे में काफ़ी लोग क्या भरते हैं, ड्राई फ्रूट्स भरते हैं, कहीं कहीं लोग उसमें कुछ पकवान भर देते हैं जो बनाते हैं, कहीं कहीं भरते हैं इसमें जल और कहीं कहीं इसमें अनाज भरते हैं, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया। इस तरह से भरना चाहिए आपको, आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा करिएगा। अच्छा, जो उसके ऊपर करवे के ऊपर जो ढक्कन होता है उसमें दिया नुमा एक ढक्कन होता है, तो दिए के नीचे रखेंगे आप उसमें शक्कर या चावल या गेहूं, उसके ऊपर आपको दिया रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें कोई भी चीज़ शुद्ध पवित्र हो वो भरी जानी चाहिए करवे में, जैसा आप अफोर्ड करते हो वैसा भरें। शुद्ध जल के साथ आप करवे में दूध या गंगा जल भी डाल सकते हैं और वो अर्घ्य देना है आपको। किसको? लेकिन इसमें अर्घ्य देते हैं, मेन चीज़ तो एक ये है कि जब इसको अर्घ्य देते हैं ना तो इसके कारण इसमें जल इत्यादि या जो भी आप रखें वो भर सकते हैं। अच्छा, अर्घ्य देना भी है, कहीं कहीं करवे से नहीं देते हैं तो अलग से आप जल का लोटा लेते हैं तो उससे अर्घ्य देते हैं, लेकिन इतनी इत्यादि चीज़ें में आप रख सकते हैं आपके यहाँ, लेकिन जैसा हो आप वैसा ही करिएगा, ठीक है। सरगी का मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि सरगी यदि आप देते हैं या लेते हैं तो आपके यहाँ जैसा हो वैसा आप खाएं और आप अपनी सासू माँ को दें। आपके यहाँ जो भी कोई बड़ा बुजुर्ग है या जो भी है आप उस तरह से सरगी ले सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। आज के दिन आपको स्पेशली याद रखना चाहिए कि आज के दिन आपको बढ़िया से मांग जरूर भरिएगा, लिक्विड वाले नकली आर्टिफिशियल सिंदूर से नहीं, रोली वाला टीका होता है ना, जो कुमकुम होता है, कुमकुम से आपके लिए बढ़िया से मांग भरनी चाहिए। महावर जरूर लगाएं। मंगलसूत्र यदि हो तो शुद्ध पहने, आप अपना प्योर चढ़ाई का पहने जो आपकी शादी में बनाया हो या अलग से हो कोई तो वो पहने, लेकिन नकली ना पहने। नकली में आप पैसे वेस्ट ना करें। आपके लिए या तो आपका सोने का हो या छोटा सा चांदी का ही क्यों ना हो, चाहे एक मोती एक गुड़िया वाला क्यों ना हो, आप वो पहनिएगा, लेकिन नकली नहीं, आप असली पहनिएगा। चाहे छोटा ही क्यों ना हो, चढ़ाई का पहनिएगा, है ना। इन सब चीज़ों में आप फालतू पैसे वेस्ट ना करें। अच्छा, पायल यदि आप पहनते हैं, पायल और बिछिया, तो ये चांदी की पहनिएगा, क्योंकि ये नकली नहीं पहनते। कहते हैं इनको पहनने से, नकली चीज़ें पहनने से आपके पति की उम्र
कम होती है। और हो सके जिन औरतों का पहला करवा चौथ है तो उनको आज के दिन अपने सुहाग का जोड़ा ही पहनना चाहिए। पहले करवा चौथ में ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही फलदायी होता है और बहुत ही पारंपरिक ये त्यौहार है, इसलिए खूब अच्छे से मनाना है। और हमें चढ़ाई का ही अपना सामान पहनना है, चाहे वो आपका लहंगा हो, चाहे साड़ी हो, चाहे किसी भी कलर का कुछ भी हो। यदि आप कहीं दूर हैं, अब्रॉड में रह रहे हैं, नहीं है आपके पास, तो इस तरह से आप चुनरी भी उसके साथ कैरी कर सकते हैं। जैसे आपके दुपट्टे के साथ, आपके लहंगे के साथ की चुनरी है यदि आप, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम तो अब्रॉड में रहते हैं, या सासू माँ या घर फैमिली आपकी इंडिया में है, तो इस तरह से फिर आप क्या कर सकते हैं, कैसे सरगी देंगे? तो उनके लिए आप पैसे कर सकते हैं पेमेंट, मतलब पैसे आप उनके फ़ोन में डाल दीजिए, अपने हिस्से के पैसे दे दीजिए कि आप इससे चूड़ी, बिंदी इत्यादि आप जो जितना जैसा देना चाहती हैं, आप उस हिसाब से फ़ोन में पैसे पे कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से सामान खरीद सकती हैं। इस तरह से आपकी सरगी भी पहुंच जाएगी। और जिनकी बहुएं बाहर रहती हैं, अब्रॉड वगैरह में रहती हैं, तो वो सासू माँ है या जो भी घर से देना चाहता है, कोई उनको सरगी का सामान है या सरगी, तो वो इस तरह से सामान ले या दे सकते हैं। अच्छा, आमतौर पर इस व्रत का प्रारंभ एक दिन पूर्व से ही हो जाता है, परंतु आप 20 अक्टूबर 2024 को प्रातः 6:25 से व्रत को प्रारंभ करेंगे और ये करके 7:54 पर चांद निकलने के बाद आप व्रत का समापन करेंगे। तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। अच्छा, आपके लिए एक चीज़ और बता दूं कि आज के दिन आपके लिए सात्विक खाना ही खाना चाहिए। आपके लिए एक बात पहले भी मैं बता चुकी हूं कि यदि आप खाना खाएंगे इस दिन पर, जब पारण करेंगे, तो आपको सात्विक खाना मतलब ऐसा नहीं कि मैं वेजिटेरियन तो खाएंगे, लेकिन आपको उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप जब व्रत खोलें, और बाहर खाने भूल से भी ना जाइएगा। देखो, घर का कितना शुद्ध साफ खाना बनाते हैं, भले ही हम चटनी ही रोटी क्यों ना बनाए, लेकिन हम अपने हाथों से शुद्ध साफ बनाते हैं। तो इस दौरान आप ये ना करें कि आपने व्रत खोला है या पारण कर लिया है, उसके बाद आप बैठे गाड़ी में और होटल निकल जाएं। ऐसा मत कीजिएगा। व्रत वाले दिन हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। कहते हैं आप अपना सारा पुण्य उस इंसान के लिए दे के आ रहे हैं जहाँ आप खाना खाने जा रहे हैं। तो व्रत के दौरान आपको कहीं भी होटल वगैरह में अपना व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि भरपेट तो आप वहीं खाएंगे ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में ही खाना खाएं और शुद्ध सात्विक खाना खाएं, बिना लहसुन प्याज का खाना खाएं, है ना। अच्छा, पौराणिक कथाओं में एक जो माता पार्वती अपने पति शिव जी को पाने के लिए तप और व्रत करती हैं और उनमें सफल हो जाती हैं, तो दूसरी ओर सावित्री अपने मृत पति को अपने तप के बल पर यमराज से भी छुड़ा करके ले आती है। यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यदि आप लेडीज़ होंगे तो। यदि किसी को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन किसी को यदि वो चाहती हैं तो यमराज से भी छुड़ा के ले आती हैं। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र और लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं और बहुत तप त्याग से, बहुत श्रद्धा से व्रत करती हैं। यह भी कहा जाता है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही करवा चौथ का नाम रखा गया। मतलब करवा एक लेडीज़ का नाम था, तो उस लेडीज़ के नाम पर इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। कहते हैं कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी और एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी पत्नी आवाज़ सुनकर उसके पास भागी भागी आई और भागते हुए उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वो यमराज के यहाँ पहुँच गई और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगरमच्छ को पकड़ने के अपराध में, मेरे पति का पैर पकड़ने के अपराध में आप उसे नरक में ले जाओ। यमराज बोले, लेकिन अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे मार नहीं सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री की ताकत बहुत होती है कि वो सामर्थ्य रखती है कि स्वयं साक्षात यमराज को भी उनसे डर लगता है। तो आपने कथा तो सुनी होगी सावित्री की, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं आपको नष्ट कर दूंगी।
तो यमराज ने उसके पति के प्राण छोड़ दिए थे। उसी तरह से इस करवा लेडीज़ के लिए भी जो उसने बोला कि मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी, तो यमराज स्वयं भगवान यमराज डर गए। जो दूसरों के प्राण हरते हैं वो स्वयं डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से उस महिला को करवा माता कहने लगे। अच्छा, ये 2024 का पर्व है करवा चौथ का, 20 अक्टूबर को है, रविवार के दिन इसको रखा जाएगा और हिंदू माह के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। 20 अक्टूबर 2024 को 6:46 पर चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और 21 अक्टूबर 2024 को प्रातः 4:16 पर समाप्त होगी। करवा चौथ का पूजा का मुहूर्त है 20 अक्टूबर को शाम 5:46 से लेकर 7:02 के बीच में और व्रत का प्रारंभ होगा 6:25 से लेकर के इसका समापन होगा। अच्छा, दिल्ली टाइम के अनुसार रात्रि 7:54 पर इसका चांद निकलने का मुहूर्त होगा। और मैंने जैसे आपको बताया है कि आपके यहाँ सिटी में, आपके शहर में, आपके यहाँ राज्य में जैसा भी जितना भी आगे पीछे टाइम हो जाए तो उसमें डरने की या घबराने की बात नहीं है। चंद्रदेव हैं, वो आज के दिन थोड़ा लेट भी निकलेंगे, परीक्षा तो ऐसे ही लेते हैं ना भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप व्रत करिएगा और चांद का टाइम आगे पीछे हो जाए तो इस तरह से आप पूजा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ थोड़ी सी और जानकारी की। तो करवा चौथ के दिन क्या बाल धो सकते हैं? ये काफ़ी लेडीज़ सोचती हैं कि क्या बाल धो सकते हैं करवा चौथ के दिन। तो देखो, व्रत के दिन पहले बाल धोना चाहिए, है ना, और गीले बालों में ही आपके लिए तेल कंघी इत्यादि अच्छे से कर लेना चाहिए, ये श्रृंगार होता है ना। विवाहित महिलाओं को करवा चौथ पर विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखें। करवा चौथ पर विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए। एड़ी भरकर महावर लगाना चाहिए। इस दिन व्रती महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाएं, आज रात से लगा लेना। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बढ़िया मेहंदी लगा लेना आप लोग अच्छे से। और जो पार्लर वगैरह जाना चाहे वो आज भी जा सकती हैं, कल भी जा सकती हैं, संडे है। अच्छा, करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से ही पानी पीना है आपको, उसी दिन उनके हाथ से ही व्रत खोलना है। अब किसी के कहीं बाहर हैं तो भाई वो वीडियो कॉलिंग कर सकती हैं, लेकिन आप इस तरह से ही करना, ठीक है। करवा चौथ के दिन सात्विक भोजन लेकिन ज़रूर बनाना, भगवान राधे कृष्ण को बढ़िया भोग लगाना और उसके बाद स्वयं भी जब व्रत का पारण करें तो वही अन्न जल इत्यादि खीर वगैरह जो भी आप बनाएं वो आप बढ़िया उसी से आप अपना व्रत खोलना। अच्छा, एक बात और बता दूं, इस दिन आपके लिए लाल, गुलाबी, पीले या हरे कलर के वस्त्र पहनना है। आपको भूरे रंग के, सफ़ेद कलर के या काले या नीले इस तरह से वस्त्र नहीं पहनना है, ठीक है। ध्यान रखना, आपको मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, नीले, काले, ग्रे रंग के वस्त्र आप नहीं पहनेंगे। सफ़ेद कलर के, भूरे टाइप के वस्त्र, इस तरह के वस्त्र आप मत पहनिएगा, ये अशुभ होता है। करवा चौथ के दिन धारदार चीज़ों का प्रयोग भी ना करें, जैसे कि आपको नाखून काटना है, सब्जी में चाकू व कैंची चलाना, इस तरह के कार्य आप ना करें। अच्छा, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त के बाद किसी भी चीज़ का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। करवा चौथ के व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि संडे है तो धो सकते हैं, लेकिन ये तिथि जो पड़ रही है उस तरह से आप बाल नहीं धोते हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के व्रत के दिन पहले बाल धो लें, मतलब पहले बाल धोना चाहिए, पहले से धो सकते हैं आप, लेकिन गीले बाल में पूजा नहीं होती। जिसके बालों में मतलब जो पानी टपकता है ना, किसी के बाल खुले हैं और गीले बाल में पानी टपक रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाए लो पानी भी टपक गया, इस तरह से नहीं। कहते हैं जितना आपके बालों से पानी टपकेगा उतने आपके पुण्य टपकेंगे, उतना आपके पुण्य नष्ट होते जाएंगे। ये शास्त्रों की शास्त्र सम्मत बातें हैं, इसलिए बालों को पोंछ के तेल डाल के कंघी करने के बाद ही पूजा की जाती है। श्रृंगार करके, मतलब श्रृंगार मतलब ये नहीं कि पूरा 16 श्रृंगार तुरंत कर लो, मतलब ये होता है कि उतने में आप बढ़िया तेल लगा के कंघी कर लो, मांग भर लो, बिंदी लगा लो, बस इतना कहलाता है कि हाँ ये श्रृंगार आप कर लो। पूजा के दौरान बालों से पानी टप टप पानी ना गिरे, मतलब ये है। गीले बालों में जब हल्के से रह जाते गीले, तेल लगा के बढ़िया कंघी कर लो, इससे सॉफ्ट भी रहते आपके बाल। इसलिए व्रत के बाल आपको नहीं धोना चाहिए, ठीक है। करवा चौथ के व्रत से एक दिन पहले बाल धो लें, अच्छी तरह से सुखा लें अगर हो सके तो, है ना। और यदि आप व्रत के दौरान बैठ रहे हैं और जिनके बाल बिल्कुल सूखे हैं तो बिल्कुल सूखे बालों में भी नहीं करते पूजा, ये अपशगुन होता है। चाहे थोड़ा ही तेल लगाएं, लेकिन तेल लगाते ज़रूर हैं, ये ध्यान रखिएगा। पुरानी शास्त्र सम्मत बातें हैं। बालों को एकदम फैशन के चक्कर में पूरा
ये मत सोचना कि सूखे बाल हैं तो हम खुले कर लें, नहीं, थोड़ा सा तेल ज़रूर लगाते हैं, शगुन होता है। कहते पहले के ज़माने में विधवा औरतों का रहता था कि वो बिल्कुल तेल ना लगाएं, लेकिन शादीशुदा औरतें तेल लगाकर ही पूजा करती थीं। तेल लगा के मांग भर के कंघी करने के बाद तैयार होके ही पूजा करती थीं। इसलिए ये खास पर्व है तो थोड़ा सा तेल ही लगाएं, लेकिन लगाएं, मांग ज़रूर ऊपर तक भरें, उसके बाद ही आप पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। यदि हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके और दूसरों तक ये शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और यदि आप हमारे चैनल से खुश हैं और कथा सुनाने के उपलक्ष्य में हमें यदि आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो थैंक्स का बटन आपकी वीडियो के नीचे शो हो रहा होगा, तो आप वो थैंक्स का बटन दबा करके अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और दूसरों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन, राधे कृष्णा।